वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द रियल लर्नर्स पे। बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ्स को लेके क्लासेस चल रहे हैं, आप सभी को पता है। सिंपलीफिकेशन का लगभग खत्म हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब को लेके। देखिए, ये मैथ्स को आपका मैथ्स में जो बहुत जैसे बच्चे लोगों का जो प्रॉब्लम्स होता है, फंसते हैं वो लोग कैलकुलेशन जिनका स्पीड नहीं होता है वो लोग थोड़ा क्या करें, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेन चीज ये होता है मैथ्स और या फिर आप कह सकते हैं कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए एक रहता है टेबल, दूसरा स्क्वायर एंड तीसरा क्यूब। ये तीन चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्पीड रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, आज उन्हीं का एक पार्ट है ये स्क्वायर एंड क्यूब, जो जनरली आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं भी उसी नॉर्मल हिसाब से ही बताऊंगा आपको। लेकिन उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग, इसका एक बहुत सारा ट्रिक है, दो तीन ट्रिक्स यूज होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कि जो बड़े भाई लोग आपके होते होंगे ग्रेजुएशन के बाद, इंटर के बाद प्रिपरेशन करते हैं नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह वगैरह, ये सब में काम देता है ये सब शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए स्क्वायर होता क्या है। मान लीजिए आपको जब पूछा गया कि 2 का स्क्वायर होता क्या है, तो इसका मतलब कैसे लिखते हैं इसको, तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 4, ये होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि 7 का स्क्वायर क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि 7 इंटू 2 14 कर देते हैं। 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू 2 4, वो समझ जाते हैं। 3 का स्क्वायर 6 बता देते हैं। मैं जो लिख रहा हूं उसको अच्छे से समझो। 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हैं, ये गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये भी गलत है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 2 नहीं होता है, 7 को 2 बार आपको गुणा करना होता है। 7 मल्टीप्लाई 7, 7 का स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 2 नहीं होता है, 7 इंटू 7 होगा, दैट मीन्स 49। 2 का स्क्वायर जैसे ये नहीं होता है, 2 इंटू 2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे बोले 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 2 नहीं होगा, होगा ये 4 इंटू 4, दैट मीन्स 16। इस चीज को आप अच्छे से समझे। बहुत सारे ऐसे बच्चे और लड़के होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 2 कर देते हैं स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं होता भाई, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 4, 9 का स्क्वायर इसका मीन्स 9 इंटू 9। इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 50 तक स्क्वायर जाने, 1 से लेके 50 तक। आइए मैं आपको आज 50 तक का स्क्वायर लिखा देता हूं। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको समझा दे रहा हूं, लिखा दे रहा हूं, जिससे आप बहुत आसानी से कर जाओगे। ठीक है, देखिए मैं तो यही चाहूंगा कि पहले आप इसको लंब टर्म से सीखो, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चीज को उतना अच्छे से आप समझ पाओगे और उतना जल्दी, उतना अच्छे से आप याद रहेगा आपके माइंड में। देखिए, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 दैट 1 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू, वेट ए मिनट्स, तो देखिए इस हिसाब से 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, इस हिसाब से होता है भाई। लेकिन मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पूरा 50 तक लिखा दूं, इसमें टाइम भी वेस्ट है, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ 10 तक। उस हिसाब से कैसे करेंगे आप वो भी बता दूंगा। 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7 49। क्या कैमरा में आ रहा है, इसके नीचे आ सकता है, ओके फाइन। 8 का स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 9 81, 10 का स्क्वायर हो गया 10 इंटू 10 100। यहां तक तो सब बच्चे कर जाते हैं, फंसते कहां पे है मुझे अच्छे से पता है, 11 के टाइम पे। देखिए 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 11 इंटू 11 121, 12 का हो जाता है 144, 13 का हो जाता है 169, 14 का हो जाता है 196, 15 का हो जाता है 225, 16 का हो जाता है 256, 17 का हो जाता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361,
20 का होता है 400। देखिए मैं ऐसे मुंह से कैसे बोल दे रहा हूँ ये आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए इस चीज को मैं बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा बार मैंने प्रैक्टिस किया है लिख के। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको करते वक्त कैलकुलेटर का या मोबाइल से कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, पेन और कॉपी लेके कीजिए। जैसे कि 15 का स्क्वायर मान लीजिए 225 हो रहा है, तो आप करेंगे क्या, पहले इस हिसाब से कीजिए। आपका कॉपी में पूरा छा जाना चाहिए ये चीज, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप होशियारी दिखाएंगे इस चीज में तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, मुझे पता है, मैं बता दूंगा, लेकिन ये सीखने के बाद, अगर पहले से बता दूंगा तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक पे काम करोगे, हो सकता है 4 दिन 8-10 दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर मेहनत से पूरी शिद्दत से करोगे आप लोग तो हो सकता है आप बहुत देरी तक उसको समझ में आपको आएगा। देखिए 5 5 25 हो गया, ठीक है, हाथ में 2 5 1 5 2 7 1 5 1 5 हो गया, ये 7 5 2 हाथ में 2 25 हो गया इसका आंसर। इस हिसाब से आप करो, मैं चाहता हूं कि आप इस हिसाब से करो, ठीक है। ये मैं मुंह से कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत बार प्रैक्टिस किया है। इस हिसाब से आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद रखना होगा, जिससे बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए मैथ्स में कैलकुलेशन। देखिए ये होता है स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कंफ्यूज यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लीजिए 5 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं 5 × 2 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। भाई ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि टीचर समझा दे होते हैं कि 2 का स्क्वायर दैट मींस 2 को यहाँ ये 2 ये 2, तो वो समझते हैं 4 का 2 तो 4 × 2। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, होता ये है, किसी भी स्क्वायर पूछा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर 10 का पूछे तो 10 को खुद 10 से फिर से एक बार लेके उसको गुणा करना है, दैट मींस 10 × 10। 11 का पूछे तो 11 × 11। 49 का पूछे तो 49 × 49, ये होता है। और ऐसे आप मनमानी नहीं कर सकते। अगर 49 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 49 × 2 लिखा हुआ है, दैट मींस 49 × 2। ऐसे नहीं होता है, स्क्वायर ऐसे नहीं निकाला जाता है। ये उसका सही तरीका ये है, जिस हिसाब से मैं क्या हूं उस हिसाब से आप लोग 50 तक का स्क्वायर याद रखो कम से कम, जिससे आपका मैथ में कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से स्पीड बढ़ेगी और बहुत अच्छी एक पकड़ बने रहेगी मैथ और कैलकुलेशन के बीच में। तो देखिए आज मैं जो कुछ भी बताया हूं बहुत सिंपल सा चीज है, जो कि बहुत पहले से सीख जाना चाहिए, लेकिन आप लोग जो गलती की हो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये अगर चीज आप लोग पहले से सीख लिए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, बेसिक एंड फंडामेंटल सीखना सबसे बेहद जरूरी है। आप लोग जानते होंगे, कहीं पे भी आप स्कूल पढ़ रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कहीं पे भी हल्का 5-10 मिनट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं और ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। इतना दिन हो गया है, लगभग 1 महीना हो गया है, मैं लगातार ये डेमो क्लास बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ्स क्लियर करा रहा हूं। क्यों, उसके पीछे रीजन है। मैं नहीं पैसों के पीछे भागने वालों में से नहीं हूं। देखिए मैं चाहता हूं जो भी बताऊं, जो भी सिखाऊं, आप लोग अच्छे से समझो उस चीज को। आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां भी कोचिंग में दे रहे हो, स्कूल में, अब स्कूल वाले, अब देखो स्कूल वाले का काम क्या है, आपको पढ़ा देना है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, जब तक आप खुद स्मार्ट नहीं बनोगे तो दूसरा कोई आपको स्मार्ट नहीं बना सकता है। आप तो भाई साहब ऐसे जहां पानी पूरी का ठेले में खाने जाते हो तो भैया पापड़ी भूलते नहीं हो, एक्स्ट्रा वो मांगते हो। समोसा खाने जाते हो होटल में, चटनी 2-3 बार मांग लेते हो और सुनते हो बहुत अच्छे से, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन पढ़ाई में स्कूल जाते हो या कोचिंग, डाउट क्यों अच्छे से पूछ नहीं पाते हो, वहां शर्म कैसे आ जाती है भाई साहब। पापड़ी मांगने में या समोसे में चटनी मांगने में तो आपको शर्म नहीं आती। तो पढ़ाई के टाइम अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, सही से नहीं समझ रहे हो, तो अपने माँ बाप के पैसों को अच्छे से क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो। वहां डाउट पूछो ना यार, कि नहीं समझ आया सर, अच्छे से समझाओ ना। 1 बार क्या, 2 बार क्या, 4 बार हो सर, आपको नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को शर्म आता है। मैं भी एक दिन स्टूडेंट था, मुझे भी पता है शर्म लगता है, लेकिन वो शर्म आपके लिए एक कैंसर क्रिएट करता है। इस बात को समझ जाओगे जितना जल्दी उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए छोड़िए, सब बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां डाउट हो रहा है, जहां आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, कहीं पे भी हो, आप पहले उसको क्लियर करवा लो, उसके बाद आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो। अगर आपको स्कूटी चलाना अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप कार मत पकड़ो, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यही है। तो देखिए ये स्क्वायर था, अभी हम लोग आएंगे क्यूब क्या होता है, ठीक है। देखिए ये तो स्क्वायर के बारे में आपको बता दिया, नॉर्मल चीज है, बहुत सारे बच्चे लोगों को पता होगा। अभी हम लोग आएंगे क्यूब पे, थोड़ा इरेज करेंगे। तो देखिए स्क्वायर को लेके जो भी मैं बताया हूं
ये काफ़ी है आई थिंक आप लोगों के लिए। पहले इसको आप 8-10 बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्यूब के बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।